भारत में टॉप डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, दीर्घकालिक धन रणनीति। नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने पैसों को बढ़ाना चाहता है, डिविडेंड निवेश। इस वीडियो में हम भारत के कुछ टॉप डिविडेंड देने वाले शेयरों पर गौर करेंगे, उनके व्यापार को समझेंगे और जानेंगे कि वे आपके लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प क्यों हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप डिविडेंड के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, कोयले का बादशाह, डिविडेंड का खजाना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कोयला। और जब कोयले की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, कोल इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी भारत में कोयला उत्पादन का लगभग एकाधिकार रखती है, यानी यहां प्रतिस्पर्धा न के बराबर है। कोल इंडिया का बिजनेस मॉडल बहुत ही सरल है, देश को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोयले का खनन और बिक्री करना। सरकार की मजबूत पकड़ और लगातार बढ़ती बिजली मांग के कारण कोल इंडिया के पास नियमित रूप से भारी लाभ कमाने की क्षमता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोयला एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और धीरे धीरे सरकार इसके इस्तेमाल को कम करने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन आने वाले कुछ वर्षों तक कोल इंडिया का प्रभुत्व बना रहने की उम्मीद है और निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, बिजली के प्रवाह के साथ डिविडेंड का भी प्रवाह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घरों और दफ्तरों तक बिजली कैसे पहुंचती है? यह काम करती है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। यह कंपनी भारत में बिजली पारेषण क्षेत्र की महारथी है और देश भर में बिजली पहुंचाने वाला एक विशाल नेटवर्क चलाती है। पावर ग्रिड का बिजनेस मॉडल बहुत ही मजबूत है, क्योंकि बिजली हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और इसकी मांग सिर्फ बढ़ती ही जाएगी। इसके अलावा सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने से पावर ग्रिड को अपने पारेषण नेटवर्क का विस्तार करने के नए मौके मिलेंगे। पावर ग्रिड का शेयर अपेक्षाकृत स्थिर रहता है और इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। इसलिए जो लोग कम जोखिम वाले निवेश की तलाश में हैं, उनके लिए पावर ग्रिड एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। भारतीय स्टेट बैंक, देश का भरोसा, डिविडेंड का वादा। दोस्तों, जब बैंकों की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और करोड़ों लोगों के लिए भरोसे का प्रतीक है। SBI एक विशाल बैंकिंग नेटवर्क और व्यापक ग्राहक आधार के साथ एक मजबूत खिलाड़ी है। सरकार की इसमें मालिकाना हिस्सेदारी होने के कारण इस बैंक को काफी सहयोग मिलता है और इसकी स्थिरता भी बनी रहती है। अगर आप एक ऐसे बैंक में निवेश करना चाहते हैं जो आपको नियमित आय के साथ साथ मन की शांति भी दे, तो SBI आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। HDFC बैंक, वित्तीय मजबूती, डिविडेंड की प्रचुरता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? जी हाँ, ये है HDFC बैंक। अपनी शानदार सेवाओं, नवीनतम तकनीक और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। डिविडेंड के मामले में HDFC बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। यह बैंक नियमित रूप से डिविडेंड देता है। हालांकि इसका डिविडेंड यील्ड 2 से 3% अन्य कंपनियों की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और लगातार बढ़ते मुनाफे को देखते हुए HDFC बैंक लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। ITC लिमिटेड, सिगरेट से लेकर FMCG तक डिविडेंड का सफर। दोस्तों, ITC का नाम सुनते ही जहन में सिगरेट की तस्वीर उभरती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कंपनी सिर्फ सिगरेट ही नहीं बल्कि कई तरह के उत्पाद बनाती है? जी हाँ, ITC एक बहुराष्ट्रीय समूह है जो सिगरेट, FMCG, होटल, एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यवसाय चलाती है। ITC की ताकत इसके विविध व्यवसायों में निखरती है। सिगरेट के अलावा कंपनी के FMCG ब्रांड जैसे आशीर्वाद, सनफीस्ट और क्लासिक भी काफी लोकप्रिय हैं और कंपनी को अच्छी कमाई कराते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ITC का सिगरेट व्यवसाय सरकार के नियंत्रण के अधीन है और भविष्य में इस पर प्रतिबंध भी लग सकता है। लेकिन कंपनी अपने अन्य व्यवसायों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है और भविष्य में यह व्यवसाय ITC के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, हर घर का ब्रांड, डिविडेंड का भंडार।
दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उसके निवेश में स्थिरता हो और उसे नियमित आय मिलती रहे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। HUL भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक है और इसके ब्रांड जैसे लक्स, लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल और क्वालिटी वॉल्स लगभग हर घर में पाए जाते हैं। कंपनी की मजबूत ब्रांड पहचान, व्यापक वितरण नेटवर्क और नए नए उत्पादों को लॉन्च करने की क्षमता इसे प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रखती है। अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो आपको दीर्घकालिक में अच्छा रिटर्न दे सके, तो HUL आपके पोर्टफोलियो के लिए एक मूल्यवान जोड़ साबित हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी का साम्राज्य, डिविडेंड का राज। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में कौन नहीं जानता। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, रिटेल और टेलीकॉम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यवसाय चलाती है। रिलायंस की सबसे बड़ी ताकत इसके विविध व्यवसायों और निरंतर नवाचार करने की क्षमता में है। कंपनी लगातार नए नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है और अपने आप को बदलते समय के साथ ढाल रही है। डिविडेंड के मामले में रिलायंस का डिविडेंड यील्ड 0.5 से 1% अन्य कंपनियों की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कंपनी के तेज विस्तार और मुनाफे में तेजी से वृद्धि को देखते हुए रिलायंस के डिविडेंड में भविष्य में इजाफा होने की संभावना है। अगर आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जो भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने के साथ साथ आपको अच्छा रिटर्न भी दे सके, तो रिलायंस आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। ONGC तेल और गैस का खजाना, डिविडेंड का भंडारा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तेल और प्राकृतिक गैस खोज और उत्पादन कंपनी कौन सी है? जी हाँ, यह है ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यह कंपनी भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ONGC का कारोबार तेल और गैस की खोज, उत्पादन और बिक्री से जुड़ा है, जो कि हमेशा से ही एक लाभदायक व्यवसाय रहा है। सरकार की इस कंपनी में मालिकाना हिस्सेदारी होने के कारण इसे काफी सहयोग मिलता है और इसकी स्थिरता भी बनी रहती है। डिविडेंड के मामले में भी ONGC का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। यह कंपनी लगातार अपने निवेशकों को अच्छा डिविडेंड देती रही है और इसका डिविडेंड यील्ड 5 से 7% भी काफी आकर्षक है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि तेल और गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के अधीन रहती हैं, जिसका असर ONGC के मुनाफे पर भी पड़ता है। लेकिन कंपनी की मजबूत स्थिति और सरकार का सहयोग इसे एक मजबूत निवेश विकल्प बनाता है। इन्फोसिस IT क्षेत्र का सितारा, डिविडेंड का चमत्कार। दोस्तों, जब भारतीय IT क्षेत्र की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, इन्फोसिस। यह कंपनी दुनिया भर में अपनी सेवाएं देती है और अपने नवीनतम तकनीकी ज्ञान और बेहतरीन सेवाओं के लिए जानी जाती है। इन्फोसिस का कारोबार मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास, तकनीकी परामर्श और आउटसोर्सिंग से जुड़ा है। कंपनी का ध्यान हमेशा से ही लाभप्रदता और ग्राहक संतोष पर रहा है। डिविडेंड के मामले में भी इन्फोसिस का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। यह कंपनी नियमित रूप से डिविडेंड देती है और समय समय पर शेयर बायबैक भी करती है। इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड 2 से 3% है, लेकिन इसकी नियमितता इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाती है। अगर आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जो लगातार बढ़ रही है, तो इन्फोसिस आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। TCS, टाटा का विश्वसनीयता, डिविडेंड की निरंतरता। दोस्तों, जब भारतीय IT क्षेत्र की बात होती है तो TCS का नाम जरूर आता है। TCS भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है और दुनिया भर में अपनी सेवाएं देती है। TCS का कारोबार सॉफ्टवेयर विकास, तकनीकी परामर्श और आउटसोर्सिंग से जुड़ा है। टाटा समूह का हिस्सा होने के कारण TCS को विश्वसनीयता का फायदा मिलता है। डिविडेंड के मामले में भी TCS का रिकॉर्ड शानदार रहा है। ये कंपनी नियमित रूप से डिविडेंड देती है और समय समय पर शेयर बायबैक भी करती है। TCS का डिविडेंड यील्ड 1.5 से 2% है, लेकिन इसकी नियमितता इसे आकर्षक बनाती है। अगर आप एक स्थिर और नियमित आय देने वाली कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो TCS बेहतरीन विकल्प हो सकती है। उतरो। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ टॉप डिविडेंड देने वाले शेयर। डिविडेंड निवेश एक शानदार रणनीति हो सकती है अगर आप दीर्घकालिक निवेश की सोच रखते हैं और नियमित आय चाहते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी निवेश में जोखिम होता है और निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखना जरूरी है।
इन कंपनियों के अलावा भी बाजार में कई अन्य अच्छे डिविडेंड देने वाले शेयर मौजूद हैं। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह जरूर लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। निवेश करते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने पैसों को बढ़ते देखते रहें।